नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बीम एंड कॉलम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ बीम एंड व्हाट इज़ कॉलम? बीम को बीम ही क्यों बोलना है और या कॉलम को कॉलम ही क्यों बोलना है? शेक्सपियर का वो फेमस डायलॉग याद आ गया कि नाम में क्या रखा है। तो एज पर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर carrying lateral load is called beam and कोई भी vertical member carrying axial load is called column, right? Basically beam में bending predominant होती है and column में compression। तो ये horizontal member है और इसमें vertical load लगा है, but अगर मैं इसको axially compress भी करूँ तो इसको मैं beam बोलूँगा या column बोलूँगा? इसका सिंपल एग्जांपल है प्रिस्टेस्ड बीम या प्रिस्टेस्ड गर्डर या प्रिस्टेस्ड स्लैब, ऑल आर सेम। ये एक वर्टिकल मेंबर है, इसका सेल्फ वेट है और इसको प्रीडोमिनेंटली लैटरल लोड लगा है, तो इसको मैं कॉलम बोलूँ या बीम? अब बेसिकली ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये नाम पे नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल है रिटर्निंग वॉल, जिसमें अर्थ प्रेशर जो रहता है वो लैटरली अप्लाइड होता है, उसकी वजह से बेंडिंग जो है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है इवन दो इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर। इसका और एक एग्जांपल है ब्रिज का जो अबटमेंट वॉल रहता है, उसमें उसके नाम में वॉल है बट इट इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ बीम, उसको हम कैंटिलीवर बीम भी बोल सकते हैं। सो कोई भी मेंबर प्योर बीम या प्योर कॉलम मे नॉट बी देयर, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम, राइट? तो कोई भी मेंबर के स्ट्रक्चरल बिहेवियर को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको और डीप में समझने के लिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल पंचायत सीरीज में आपने देखा होगा फुलोरा गांव में जो एलिवेटेड वाटर टैंक दिखाया है ना, जिसपे सचिव जी बैठकर चाय पीते हैं। अब उसमें अगर आप देखोगे तो एट दिस पोजीशन वो स्टैंडिंग है, तब उस पर सेल्फ वेट है, उसके ऊपर वाटर टैंक जो है उसका वेट है, उसकी वजह से मेंबर्स में कंप्रेशन आता है। सो बेसिकली वी कैन कॉल इट कॉलम। बट अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो उसमें लैटरल प्रेशर जो रहेगा वो डोमिनेंट करेगा, उसमें उस टाइम पे बेंडिंग जो है वो प्रीडोमिनेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है चिमनी, उड़ने वाली नहीं, तो जो रिएक्टर्स रहते हैं या फिर जो रिफाइनरीज रहते हैं या अब हाई राइज बिल्डिंग बोल सकते हैं, जिसमें विंड प्रेशर जो रहेगा वो प्रीडोमिनेंट करेगा, उस टाइप में वो जो है बेंडिंग वो क्रिटिकल हो जाएगी। सो इन दैट केस ये जो बीम कॉलम जो हम बोल रहे हैं एज ए नेम, वो इसमें काम नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल मेंबर का जो बिहेवियर रहेगा दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बेसिकली कोई भी मेंबर में प्योर कॉम्प्रेशन, प्योर टेंशन या प्योर बेंडिंग नहीं रहती है। सो स्ट्रक्चरल एनालिसिस मीन्स व्हाट? कोई भी स्ट्रक्चर में अगर हम एनालिसिस करते हैं मीन्स उस स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर्स इंक्लूडेड है, उस इंडिविजुअल मेंबर में कॉम्प्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, शियर या टॉर्शन, इसका जो भी वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर समझना एंड उसके लिए उसको डिज़ाइन करना, यही स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सो दैट्स हाउ बीम एंड कॉलम एनालिसिस isn't just a textbook topic, it's what keeps your structure standing. Don't forget, structure matters.